हेलो। हेलो। नमस्कार विनय जी, पंकज बोल रहा हूँ एचआर न्यूज से, एडिटर। हाँ जी, नमस्कार जी पंकज जी, नमस्कार। कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया जी, बताइए। सर, जानकारी मिल रही है रेवाड़ी से भाजपा की टिकट लक्ष्मण यादव को मिलते ही सभी भाजपा दावेदारों में बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल पहले से ही तय था कि इस तरह के समीकरण बनेंगे, हालात अगर किसी अच्छे कैंडिडेट को भाजपा की तरफ से टिकट नहीं दी गई तो। क्योंकि डिजर्व दो ही आदमी करते थे आज के समय में, रेवाड़ी के हालात को देखते हो ना। टिकट एक रणधीर सिंह कापड़ीवास और दूसरे सुनील मूसेपुर। जी जी। अब इनके अलावा यूं बाहर से किसी के भी लैंडिंग करा के टिकट दे दी जाएगी तो विरोध तो होना लाजमी है। ये विरोध अभी बढ़ेगा धीरे धीरे। अभी तो शुरुआत हुई है भाजपा में बगावत की हरियाणा में। हाँ, खबर निकल के आ रही है। एक तरफ सतीश खोला ऐलान कर रहे हैं निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, वहीं दूसरी ओर सतीश यादव भी चुनावी मैदान में है। तो ऐसे में क्या देखते हैं? देखिए, सतीश यादव का तो पहले से ही तय था, पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, नहीं देगी तो भी निर्दलीय चुनाव उनको लड़ना है। तो उनके विषय में तो ये बातें कही नहीं जा सकती कि वो बगावत करके लड़ रहे हैं, वो करें। खुद भी नए आए थे पार्टी में, तो उनका तो चुनाव लड़ना तय है। मगर पार्टी कैडर में जो पुराने जुड़े हुए थे ना लंबे समय से, पिछले 8-10 सालों से, उनकी टिकटें काटना और उनकी अनदेखी करना, ये पार्टी को बहुत भारी पड़ेगा इस समय। सतीश खोड़ा भी अगर चुनाव लड़ता है, उधर से सन्नी भी अगर चुनाव लड़ता है, पिछला चुनाव लड़ा था, और सुनील मूसेपुर ने भी अगर चुनाव के लिए दावेदारी। सन्नी बूढ़पुर तो अभी लोकसभा चुनाव में राव के साथ लग रहे थे। हाँ बिल्कुल, राव के साथ थे, मगर ये सब टिकट के लिए गए थे भारतीय जनता पार्टी में। अब उसको टिकट नहीं मिली है तो चुनाव लड़ना पड़ेगा, वरना इन सबका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। ये विनय जी, रोकना चाहूंगा, खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है कि कापड़ीवास हाउस पर भी मंथन चल रहा है, आगे की रणनीति बनाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर सुनील मूसेपुर, बड़ी खबर मिली, सुनील मूसेपुर भी दिल्ली राव साहब से मिलने गए हुए हैं। देखिए, सुनील मूसेपुर और राव खेमे में बड़ी मायूसी है इस समय। उनके जिस तरह से उम्मीदें थी टिकटें मिलने की और वो पार्टी पर हावी हो रहे थे, पार्टी ने इनको दरकिनार करके जिस तरह से 2-3 सीटों पर ही समेट कर रख दिया है और उनकी पसंद की सीटें उनको नहीं दी गई, ये भी एक बड़ी दिक्कत है। आरती राव के अलावा कोई ऐसी सीट नहीं है जहाँ राव साहब को लग सके कि मैं यहाँ अच्छी भूमिका निभाकर सीट निकाल सकता हूँ। अब ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि अब वो क्या निर्णय लेंगे। वो इंसाफ मंच को जिंदा करेंगे, क्योंकि सभी जो इनके टिकट के दावेदार थे, अगर वो राजनीति में सक्रिय नहीं रहे तो धीरे धीरे राव के पास जो टिकटार्थियों की लाइन है वो खत्म होती चली जाएगी। क्या लगता है विनय जी, राव कोई बड़ा खेल करेंगे या आरती राव को टिकट मिल गई उसी पर संतोष करेंगे? और नहीं, अब मेरे हिसाब से तो इस तरह की उम्मीदें कम लगती हैं। वो धीरे धीरे समर्थकों को समझाएंगे, दुख तो होता है, वो दुख अपना साझा करके, क्योंकि आरती भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही है, तो वो नहीं चाहेंगे अगर वो कोई अन्य रिस्क ले। और अभी कांग्रेस में उनको इस तरह की तवज्जो नहीं मिल सकती है। तो ऐसे में विनय जी क्या देखते हैं? लक्ष्मण यादव को कोसली से टिकट काटकर रेवाड़ी से भेजा गया, विधानसभा से चुनाव लड़ रहे, चिरंजीव राव को इसका फायदा होगा या नुकसान होगा? नहीं, अभी आज लक्ष्मण भी बीजेपी आरएसएस कैडर से आते हैं, संघ के कैडर से आते हैं, तो उसका फायदा होगा चिरंजीव राव को या नुकसान मिलेगा? देखिए, अगर ये कैंडिडेट जो और ने भाजपा के कैंडिडेट हैं वो चुनाव लड़ते हैं तो लक्ष्मण को फायदा बहुत, नुकसान थोड़ी बहुत ज्यादा होगा। और अल्टीमेटली रेवाड़ी शिफ्ट करने से नुकसान लक्ष्मण को होगा, क्योंकि जो भाजपा कैडर के लोग थे, टिकट की लाइन में थे, उनमें मायूसी है, वो उस लेवल से मदद नहीं कर पाएंगे इनकी वहां आकर के अगर चलो पार्टी का कैंडिडेट मदद करे। क्योंकि सबके अंदर जो जिस विधानसभा से जो तैयारी करता है, अगर उसकी टिकट कटती है तो दुख सभी को रहता है। और दूसरा, लक्ष्मण की कोसली में भी इतना कोई अच्छा, मतलब वो जनाधार या वो रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं था, उसको तो शुक्र मना रहा है, चलो वहां से पीछा छूट गया यार, मैं यहाँ आ गया, वहां तो हार मेरी तय थी, यहाँ देखते हैं क्या रहेगा। धन्यवाद विनय जी। तो देखिए, ये थे हमारे साथ विनय यादव, जिन्होंने रेवाड़ी से हमें सारी ब्रेकिंग खबर दी। धन्यवाद विनय जी। ठीक है।